नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की बात करेंगे, उनको आईना भी दिखाएंगे और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं भारत के प्रधानमंत्री के लिए, उसके बाद ये शब्द गुरेज इस्तेमाल करने में गुरेज नहीं कि उनको उनकी औकात भी दिखाएंगे। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है, मुल्क सड़क पर है और नेता सड़क छाप है। अजीब तरीके से मुंह बनाकर बोलने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री, जिन्हें अपनी देश की जबान नहीं आती, जो उर्दू अंग्रेजी में बोलते हैं, वो बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान में जिसे बच्चा समझा जाता है, जिसकी काबिलियत सिर्फ इतनी है कि उसके नाना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, जिनकी मां पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही, वो बिलावल भुट्टो। कुर्सी मिल गई लेकिन अकल नहीं आई। बिलावल भुट्टो ने कुछ ऐसी हरकत की है और उनका कंपैरिजन किससे, तुलना किससे? भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उनको स्टेट्समैन का दर्जा हासिल है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मंच पर बिलावल एस जयशंकर के सामने पड़ गए और फिर जो होना था वो हुआ। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर ऐसी फटकार लगाई कि बिलावल का गला सूख गया। बिलावल में बच्चे जितनी बुद्धि है और वो बिलबिला गए। कूटनीतिक शब्दावली में इस बात का कैसे जवाब दिया जाए, बिलावल को यह आता नहीं, इसलिए वो बदतमीजी पर उतर आए। अपने और अपने देश के संस्कारों को दुनिया के सामने खुद जाहिर किया, अपने कपड़े खुद फाड़े। बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी पर इतनी आपत्तिजनक, तथ्यहीन बात कही जिस पर पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। आतंकवाद के मुद्दे पर जब बोलते नहीं बना, लादेन जैसे जो मारे गए पाकिस्तान में, उनकी बात छोड़ दीजिए। लखवी, हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद, साजिद, ऐसे 126 जिंदा आतंकियों को क्यों पाल रखा है? जब इसका जवाब समझ में नहीं आया तो बुचर ऑफ गुजरात जैसे घिनौने जुमले का इंटरनेशनल फोरम पर इस्तेमाल किया। याद नहीं आता कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इतनी गिरी हुई बात कभी किसी देश के विदेश मंत्री ने किसी पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के लिए कही हो। बिलावल ने कहा कि अमेरिका मोदी को वीजा नहीं देता था। इसका जवाब अमेरिका खुद दे चुका है कि मोदी ने कभी वीजा मांगा ही नहीं। क्या बिलावल ने पहले ओबामा के साथ, फिर ट्रंप के साथ, अब जो बाइडेन के साथ मोदी की केमिस्ट्री नहीं देखी? प्रधानमंत्री मोदी जब दुनिया के दिग्गज नेताओं से मिलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, कॉन्फिडेंस कैसा झलकता है, ये सारे नेता मोदी को कैसे हाथों हाथ लेते हैं, ये क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री को दिखता नहीं? बहरहाल, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बिलावल भुट्टो की बदतमीजी का डिप्लोमेटिक शब्दों में बहुत कड़ा जवाब दिया गया। भारत ने पूछा है बिलावल भुट्टो से, जरा बताएं, मुंबई में 26/11, अमेरिका में 9/11, लंदन में 7/7 का कसाई कौन था? पुलवामा और पठानकोट का कसाई कौन था? कौन था वो बुचर? विदेश मंत्रालय ने एक डेटा भी दिया। 126 इंटरनेशनल टेररिस्ट पाकिस्तान में छिपे हुए हैं। 27 प्रतिबंधित आतंकी तंजीमें पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, हम कारें, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में स्पेशल टेररिस्ट जोन होता है, जहां से दुनिया भर में आतंकी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। विदेश मंत्रालय ने एक और टर्म यूज किया, टेररिज्म मेक इन पाकिस्तान। यह है भारत और पाकिस्तान का फर्क। और आज हम साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री सड़क छाप हैं। कुरुक्षेत्र में हमारे साथ पाकिस्तान से भी मेहमान जुड़ेंगे, उनके सामने भी बात होगी। लेकिन पहले आपको बिलावल भुट्टो का वो बदतमीजी भरा बयान जरा सुना दें, उसके पीछे क्या कहानी है वो भी बताएंगे और उसका जवाब जो आज मिला वो भी दिखाएंगे। That Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. बिलावल भुट्टो ने यह क्यों बयान दिया आपको बता दें। दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे वैश्विक मंच पर पाकिस्तान ने जैसे ही कश्मीर का मुद्दा उछाला, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि जिस देश में ओसामा बिन लादेन पनाह लेता हो, जिस देश से आतंकवाद एक्सपोर्ट होता हो, जिस देश से पड़ोसी मुल्क की पार्लियामेंट पर हमला होता हो, वो कम से कम नसीहत ना दे। भुट्टो जी जो कि विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जिस तरीके का बेबुनियाद बयान दिया है वो सिर्फ पाकिस्तान के दिवालियेपन को नहीं दर्शाता, बल्कि वो
उनके अपने मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। शायद वो नहीं जानते कि उनके पूर्वजों ने किस प्रकार से आतंकवादी इंक्यूबेटर्स बनाए थे, जो कि कश्मीर, पाकिस्तान के अंदर ऑक्यूपाइड कश्मीर ही नहीं बल्कि पंजाब और अन्य बलूचिस्तान, कराची, इन सब जगहों पर इन्होंने आतंकी घटनाएं और दहशतगर्दी का जो बयान है वो सबके सामने, और दहशतगर्दी की चीज़ों में किस तरीके से ये उलझे रहे हैं। आपको जानना होगा कि देश जो भारत है वो नियम, कानून और सुप्रीम कोर्ट से चलता है, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस गोदरा की ये बात करते हैं उसके सिलसिले में क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और गोधरा में शामिल हुए कई भारत के गुनाहगार जो हैं वो जवाब शायद भुट्टो साहब अच्छा दे पाएंगे कि वो लोग कहाँ हैं। कहीं वो पाकिस्तान में तो छुपे हुए नहीं बैठे। तो जो शब्द इस्तेमाल किए या जो इंटरनेशनल फोरम पर एक विदेश मंत्री के कद के, फॉरेन मिनिस्टर के कद के नेता ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद क्या रह जाता है। बात करने के लिए हमारे साथ गौरव भाटिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका। ऑथर, कमेंटेटर तारिक फतेह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक साहब, स्वागत है। पाकिस्तान से 3 मेहमान हमारे साथ हैं, तीनों जर्नलिस्ट हैं जाने माने। आरजू काजमी जी, राना अली जोएब साहब और उमर अल्ताफ साहब। आरजू जी, राना जी, उमर साहब, आपका स्वागत है। गौरव भाटिया साहब, मैं शुरुआत में ये कह देना चाहता हूं ताकि इस बात की हमें दोबारा इस पर जाना ना पड़े कि जो एक सामान्य शिष्टाचार होता है, नॉर्मल कर्टसीज जो होती हैं, वो बिलावल भुट्टो जब खुद छोड़ चुके हैं तो हम पे कोई बंदिश नहीं है कि हम उसका पालन करें या हम उसे माने। तो अगर बिलावल भुट्टो को कोई बदतमीज बिलावल कहना चाहे, आतंकवादियों का एजेंट बिलावल कहना चाहे, बिलावल भुट्टो को अगर हम स्पेशल टेररिस्ट जोन के सीईओ बिलावल भुट्टो कहना चाहें, टेररिस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो कहना चाहे, तो हम कह सकते हैं। लेकिन आपको क्या कहना है कि वो आदमी फॉरेन मिनिस्टर बना बैठा है पाकिस्तान का जो ये शब्द इस्तेमाल करता है? सौरभ जी, देखिए, ऐसा है कि एक तरफ सूरज की रोशनी, सूरज जैसा प्रकाश श्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ टिमटिमाता हुआ दिया भी नहीं कहूंगा, उसकी राजनीतिक औकात, हैसियत क्या है ये हम सब जानते हैं। मैं समझता हूं एस जयशंकर जी ने जो सही कार्य था वो ऐसा किया कि जाके तीर निशाने पे चुभा है। एंड the fluent English speaking Mr. Bhutto would be watching your program. I would like to call him Bilawal Butcher, backward, bad, barking Bhrashtachari Bhutto. And I repeat, Bilawal Butcher, backward, bad, barking Bhrashtachari Bhutto. Wherever you are, अंग्रेजी बोलनी आती नहीं, आपका देश का हाल क्या हम सब ने देखा है। हमारे प्रधानमंत्री की बात करोगे? हमारे प्रधानमंत्री वो हैं जिनके नेतृत्व में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स, क्वाड, जो बिडेन जी सब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व को दिशा दे रहे हैं। और सौरभ जी, जितने हमारे यहां डॉक्टर, इंजीनियर है ना, उससे ज्यादा आतंकवादी पाकिस्तान में हैं। ये लोग लोकतंत्र है ही नहीं, ये लोग अपनी फजीहत कराते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी जाते हैं विदेश तो रेड कारपेट मिलता है, इनके लिए तो रेड बाथरूम का डोरमैट नहीं रखा जाता है, बल्कि इनके पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके कपड़े उतरवा के नंगा कर दिया गया और फ्रिस्किंग हुई। क्यों मालूम है? क्योंकि ये कोई भी व्यक्ति हो पाकिस्तान से वो आतंकवादी हो सकता है। जब हमने देखा, आपने सही बताया, 123 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इनके यहां, ओसामा बिन लादेन इनके यहां, तो क्यों नहीं पूछा जाएगा? और दूसरी तरफ भारत है। विश्व जगत में जिस तरह से एस जयशंकर जी भारत की बात रख रहे हैं, मैं समझता हूं उनके पैरों की धूल नहीं है ये भ्रष्टाचारी, बैड बार्किंग बिलावल भुट्टो जी। ठीक, उमर साहब कहना चाह रहे हैं। उमर साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार तारिक साहब का कमेंट हम ले लें। तारिक साहब, आप तो इतिहास के स्टूडेंट भी हैं और सब बल्कि एक किस्म के शिक्षक भी हैं। आप हमें सबको बताते रहते हैं कि इतिहास में क्या कुछ छुपा है हमारे लिए नसीहत लेने के लिए। लेकिन बिलावल भुट्टो बात करें बुचरी की, कसाईगिरी की बात बिलावल भुट्टो करें, तो आज भारत ने उनसे पूछा है कि वो बताएं फिर पूरी दुनिया को कि न्यूयॉर्क का, मुंबई का, लंदन का, पुलवामा का, पठानकोट का कसाई कौन है।
देखिए, मसला बिलावल भुट्टो का ये है कि ये विरासत में सियासत है पाकिस्तान के अंदर। ये कोई अपने मेरिट पे तो नहीं ऊपर आए हैं। ही सिंपली कैरीज द नेम ऑफ जरदारी एंड भुट्टो। उसमें भी इनको चूज करना पड़ रहा है कि अपने बाप का नाम लगाएं या अपनी माँ का नाम साथ लगाएं। तो बहुत कम लोग होते हैं जिनके फैमिली नेम दो होते हैं। तो ये तो दोनों जगह पकड़े हुए हैं कि जरदारी साहब के नाम से करें या बेनजीर भुट्टो या जुल्फकार अली भुट्टो के नाम से करें। और आई डोंट थिंक कि उनको ज्यादा इल्म है इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में या कॉम्प्लिकेशन या हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि कुछ ये इनके पास इनके ना इनके स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कोई कारनामा है, ना कभी यूनिवर्सिटी में कहीं इनको सुना गया। ये तो सिंपली जैसे एक बादशाह का बिगड़ा हुआ बेटा होता है, उसको सुल्तान बना दिया जाता है या उसको जमीनें देके। तो ये इट्स अ वेरी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ पार्टिंग विथ लीडरशिप एंड ही इज लेटिंग पाकिस्तान डाउन, क्योंकि बहुत ही इमेच्योर किस्म की बैकग्राउंड का लड़का है। एंड सामने उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया का, आई मीन ही इज अ सीजन डिप्लोमैट। वो चाइना के अंदर एम्बेसडर रह चुका है, वो दुनिया भर के अंदर ही वाज इन द फॉरेन सर्विस। ये मुकाबला ही कोई नहीं है। और ये इंडिया की ज्यादती है कि इतना अच्छा फॉरेन मिनिस्टर आप हमारे पप्पू के सामने आपने खड़ा कर दिया। हम इसे पप्पू कहते हैं बेचारे को, तो क्योंकि मासूम सा है। आई डोंट थिंक ही वुड बी अप फॉर अ स्ट्रीट फाइट ईदर। ये बिल्कुल ही भीगी बिल्ली की तरह बेचारे को फंसा दिया, वहां जाके बुलवा दिया। नहीं तो तारिक साहब, आपने कहा कि इनको पाकिस्तान में पप्पू कहा जाता है, तो इनको फिर सिखा के लाए ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब या वहां के जनरल साहब जो हैं, वो फिर इनको ट्यूशन दे करके भेजा करें। अब इनको ह्यूमन सिक्योरिटी काउंसिल में भेज दिया। किस किस को ट्यूशन देंगे एक मुल्क में जहां लिटरेसी, द ओनली कंट्री जहां लिटरेसी लेवल कम हो रही है। जब 500 किताब बिक जाए तो बेस्ट सेलर होती है। कहां से आप चेंज करेंगे? ये तो जो रेसिपी है खाने की, इसके अंदर इल्म पढ़ना कुछ नहीं है। कुरान का पहला लफ्ज है इकरा यानी रीड। इन्होंने पकड़ के मुसलमान दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, उन्होंने चैप्टर 96 में डाल दिया। वो ये पढ़ना वढ़ना कहां से हुक्म हमको दे दिए? तो किताब खरीदनी पड़ जाएगी जी। इससे अच्छा तो हम दुआएं मांगे, मोरक्को जीत जाए फुटबॉल के अंदर, वो इस्लामी टीम बना दें, हार जाए तो पेरिस में आग लगा दें। मतलब यू आर डीलिंग विथ अ पीपल हु हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। और पाकिस्तान तो इसलिए लीड करता है इस किस्म की जहालत को कि वो अपनी जमीन से नफरत करते हैं, ना उनकी जबान अपनी, ना उनके दरिया मानते हैं, ना पहाड़ों को मानते हैं। और कम से कम मोरक्को के जाहिल जो हैं वो अपने आप को तारिक साहब, एक बार जरा बिलावल भुट्टो पर ही बात करते हुए मैं पाकिस्तानी मेहमानों को इन्वॉल्व करना चाहता हूं। उमर साहब शुरुआत से ही कमेंट करना चाह रहे थे। उमर साहब देखें, शुरुआत ये करी है आपके फॉरेन मिनिस्टर ने, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए जवाब फिर उसी भाषा में आएगा। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप बतौर एक सीनियर जर्नलिस्ट, क्या आप अप्रूव करते हैं किसी देश का फॉरेन मिनिस्टर ये लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा? देखिए, अगर ये बात सच पे मबनी है तो उन्होंने ठीक की है। नरेंद्र मोदी का एक पास्ट तो है, उनको गुजरात में जो दंगा हुआ था वो किसी ने तो किया था। उस टाइम नरेंद्र मोदी ही चीफ मिनिस्टर थे, अमित शाह ही होम मिनिस्टर थे, तो उनकी हिस्ट्री तो है। मैं तो ये बात काफी अरसे से आपके प्रोग्राम्स और टीवी शोज में भी ये बात हाईलाइट कर चुका हूँ। अच्छा है आज ऑफिशियल लेवल पे भी ये बात किसी पाकिस्तानी नेता ने की है। तारिक फता साहब भी बात कर रहे थे, क्रेडेंशियल्स पे बात कर रहे थे जयशंकर साहब के और बिलावल के। तो मोदी जी के क्रेडेंशियल्स पे भी बात कर लें, वो तो कभी स्कूल ही नहीं गए। उनका क्या डिप्लोमेसी से ताल्लुक या गवर्नेंस से ताल्लुक या कोई इल्म या फरासत या किसी भी चीज से उनका कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है। वो तो स्कूल ही नहीं गए थे जी। वो तो एक बलवाई थे। ये किसने बताया? जिनका काम सिर्फ गौरव जी बोलने दीजिए, एक बार फिर एक साथ जवाब दे दीजिएगा। उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और यही उनका एक ज्यादा से ज्यादा वो एक बलवाई होनी चाहिए। और एक सेकंड, मैंने बीच में गौरव जी पता तो चलता है ना, पता तो चलता है ना कि आपके पड़ोस में जो लोग हैं उनकी सोच क्या, ये तो पता चलता है ना। 1 मिनट में आ रहा हूं आपका,
अब मुझे मालूम है आप जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ बदबू आ रही है एक बार ना, पता चल सौरभ जाए जी। ना। इन्होंने मुंह खोला तो एक तो पता चला कि उमर कितने साहब, बड़े गवार हैं। उमर साहब, उमर साहब, जितनी बिलावल भुट्टो की उम्र है, जितनी बिलावल भुट्टो की उम्र है, उससे 1.5 गुना या दुगना पब्लिक लाइफ का अनुभव, एक्सपीरियंस है भारत के प्राइम मिनिस्टर को। तो स्कूल तो नहीं गए ना मोदी जी, स्कूल तो आपने नहीं गए, कौन मैं से स्कूल का experience होएगा। सर्टिफिकेट देखा है? नहीं है, आपने नहीं है, कौन सी उनका रिसर्च की है? है तो दिखा दें, वो तो 2 क्लास मैं 2 यहां क्लास आपको पढ़े हैं। मैं यहां आपको अपने देश के प्रधानमंत्री की पढ़े बायोग्राफी सुनाने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं आपसे तो यह आप जानने मुझे के लिए बिलावल बैठा की हूं बायोग्राफी कि तो आपके पढ़ा देश का रहे, फॉरेन तो मिनिस्टर, वो बढ़िया अनपढ़ आदमी, अच्छा उसे अच्छा, चुप आप कर लोग जाओ, कुछ सवाल सिखाते पूछे, पढ़ाते मुझे क्यों बोलने नहीं? दो, फिर बोल लेना, फिर बोलिए। जवाब दे देना, मुझे अपनी बात पूरी करने दे, फिर बोले आप बोले बोल लेना। बीच में टांग अटकाना बड़ी गंदी आदत होती है, बोलिए बहुत ही बोलिए। गंदी। हाँ, मदरसे में बात आपके साथ क्या हुआ बताइए? अच्छा आप चुप करें मदरसे ना, में मैं गए, जवाब क्या देता हुआ हूँ, आपके साथ? चुप कर दे। ये इनसे एंकर करा ले प्रोग्राम। सर बोलिए जी, बोलिए आप बोलिए, रहने जल्दी बोलिए दीजिए, उमर जी, बोलिए ये बोलिए। तारिक फता बोल रहे हैं। तारिक फता ने बात की और इन्होंने कि पाकिस्तान में 123 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, तो सारे के सारे या जेल में, या कोई भागा हुआ है, या कोई छुपा हुआ है। हाँ। तो मगर आपके यहाँ मोदी जी को प्रधानमंत्री बना लिया, इधर दहशतगर्दों को या टेररिस्ट को हमने प्रधानमंत्री तो नहीं बनाया ना, मंत्री बनाया है। 126 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, 27 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मुझे केवल 30 सारे के सेकंड सारे लगेंगे। एक सेकंड जेल उमर साहब, चलिए, आपने बोली, सौरभ आपकी जी, बात का मैं जवाब ले रहा हूं। मुझे 30 सारे के सेकंड सारे लगेंगे। ये जेल में। लिस्ट मेरे हाथ में, और ये आधी से भी कम लिस्ट है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं इस वक्त। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जमात उद दावा, सिपाही सहाबा, तहरीक शरीयत, लश्कर जहांगवी, तहरीक जफेरिया, तहरीक जिहाद इस्लामी, तहरीक निफज, आइसिस, दाइश, अंसारुल इस्लाम, अंसारुल हुसैन, फराह ठीक है, इंसानियत, ठीक है, हिजबुल काफी तहरीर, सारे हैं, तहरीक काफी सारे तालिबान हैं, हाँ जी, पाकिस्तान, बस हिजबुल ठीक है। मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, हरकतुल मुजाहिदीन, टाइम ना अल वेस्ट बद्र, करें, जमातुल पता है मुजाहिदीन, 126 का मुत्तहिदा नंबर जिहाद यही है, बस काउंसिल, जम्मू काफी है। कश्मीर लिबरेशन आर्मी, कश्मीर जिहाद फोर्स, हक्कानी नेटवर्क, अल उमर मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग, हक्कानी नेटवर्क, जमात उद दावा, अल कुरान, इस्लामिक जिहाद यूनियन, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान, जैश इस्लाम। आई कैन गो ऑन एंड ऑन। जी, ये आपके यहाँ पे है, RS और ये मैंने बताया, ये RSS भी लिस्ट बैन मेरे पास होती शायद थी। 1/4 है। गौरव RSS भाट के भी जवाब बैन देंगे होती आपको, थी, आपने जो गांधी बातें जी कही के थी गौरव जी, कातिल, फिर बाकी मैं मानू पा रहा गांधी हूं। जी के कातिल जो गौरव थे, जी, गौरव जी। RSS भी बैन होती थी, ठीक है अभी ना, आ रहा है आज वो जवाब भारत आपको, में देखिए, गौरव भाट जी। RSS नहीं बैंड थी। अरे हाँ, अरे, इंडिया इतनी में हिस्ट्री ऐसा पढ़ के है आए आप तो गौरव आज भारत जी, की। जब बोलिए आपने गौरव भाट जी। बोला RSS का ये RSS के सुन लीडर्स आज लीजिए, भारत में सुनिए, प्रधानमंत्री उमर साहब बने सुन हुए ले, हैं। सुन ले। ज्यादा पाकिस्तान मुंह में मत कम से खोलिए, कम बदबू आने गौरव भाट जी की लगता है, आवाज आ शांत रही हो है। जाइए। उमर साहब, चलिए। आपने बोला, आप सुनिए ना। देखिए ऐसा है सौरभ जी, मैंने ये उम्मीद भी नहीं करी थी कि बिलावल भुट्टो भ्रष्टाचारी के खिलाफ कुछ बोल पाएंगे। ये वो पत्रकार हैं जो 11-11 रुपए में रोज बिकते हैं। रीढ़ की हड्डी चेक करा लीजिए, मिलेगी नहीं आपको, सर्जरी करके निकाल दी है। और इसीलिए ये लोग कोई दम की बात कर पाए, नहीं कर पाएंगे। ये उस देश के पत्रकार हैं। 93,000 सैनिक पाकिस्तानी नाक रगड़वाई थी हमारी वीर सेना ने, तो ये क्या बोलेंगे। लेकिन मैं तथ्यों के आधार पर इनको जवाब जरूर देना चाहता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बोरिस जॉनसन, यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे, क्या बोला मालूम है? वन अर्थ, वन सन, वन ग्रिड, वन मोदी। अगर बिलावल भुट्टो तो छोड़ो, किसी तुम्हारे प्रधानमंत्री के लिए ये बयान दिया हो तो बता देना अपनी बारी में। दूसरा, 8 देश ऐसे हैं सौरभ जी जिन्होंने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। अगर इस भिखारी कटोरा छाप देश का कोई प्रधानमंत्री बता दे जिसको एक नागरिक सम्मान मिला हो तो मैं मानूं। तीसरी चीज, आपको मालूम है बिलावल भुट्टो अपनी भ्रष्टाचारी के लिए जाना जाता है, इसीलिए मैंने भ्रष्टाचारी भुट्टो कहा। क्या यह सत्य नहीं है? आपके देश की जांच एजेंसी भ्रष्टाचार के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और नरेंद्र मोदी जी वो हैं जो अपने जीवन की कमाई, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने तो बच्चों को पढ़ाने के लिए दे के आ गए। चौथी बात, मैं इतना ही कहूंगा, इनके सर्टिफिकेट की हमें इसलिए जरूरत नहीं है। चीन से भीख मांगा हुआ जो कागज है, जो हम लोग अपने टॉयलेट में टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करें, उस पे ये सर्टिफिकेट देंगे तो इनके मुंह पे मारेंगे, क्योंकि इनकी औकात और इनकी हैसियत यही है कि अपने गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए पाकिस्तानी गधे बेचते हैं। आपने कभी देखा है कि प्रधानमंत्री गधा हो और वो गधे बेचे अपने देश के?
ये नजारा आपको केवल पाकिस्तान में मिलेगा। तो जब कटोरे में अठन्नी नहीं है और तुम्हारी पूरी अर्थव्यवस्था हमारे कनॉट प्लेस से छोटी है, जब तुम्हारी सेना माफी मांगती है, गिड़गिड़ाती है, जब तुम्हें न्यूक्लियर वेपन रखने तक की तमीज नहीं है, जब रुमाल लेके शॉल समझोगे, तो कम से कम अपनी हैसियत देख के बात किया करो, वरना मोदी जी फूंक देंगे तो पाकिस्तान जाके अरब सागर में गिरेगा। समझ गए जी? ठीक, एक बार मैं जरा राणा जी को और हमारे साथ आरजू है उनको भी लाना चाहता हूं डिस्कशन में। आरजू, देखें, मैं जानता हूं कि जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं बहुत तीखे हैं और किसी को अपने देश के लिए सब सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इसकी शुरुआत किसने की है। ये एक कुछ एक नॉर्मल डिसेंसीज होती हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम डिप्लोमेटिक लेवल पर। अगर किसी देश का फॉरेन मिनिस्टर उसको भूल जाए तो फिर वो दूसरे पर उंगली नहीं उठा सकता। आरजू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह की लैंग्वेज जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। और चाहे वो मोदी जी हों या डॉक्टर जयशंकर हों, दोनों उनसे सीनियर हैं, बल्कि उनको उनसे सीखने की ज़रूरत है। बजाय इसके उल्टी सीधी बातें करके और वो पाकिस्तान का सर और नीचा कर दिया है उन्होंने। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए थी, बल्कि उनको जाकर उनसे मिलना चाहिए था, फॉरेन मिनिस्टर से अगर पॉसिबल होता भारत के, और उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि इतना तो बिलावल भुट्टो की उम्र नहीं है जितना उनका एक्सपीरियंस है, जैसा कि आपने भी बताया। तो मेरा ख्याल है ये कहीं ना कहीं पे तरबियत की कमी है, तमीज नहीं है बात करने की। हम लोगों को अगर किसी बात से इख्तिलाफ है तो करें, लेकिन उसके लिए लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए। इस किस्म की बात नहीं कही जानी चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी कह रहे हैं तो वो ये याद रखना चाहिए था कि पलटकर उनके ऊपर भी बातें आ सकती थी। उनके भी जो फादर हैं जरदारी साहब, वो मिस्टर 10% कहलाते थे। अगर पलट के कोई ये कह देता, क्या इज्जत रह जाती उनकी। तो बिल्कुल उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एज अ पाकिस्तानी मैं बहुत एम्बैरेस फील कर रही हूँ उस वक्त कि मुझे यहाँ पर, मैं हरगिज डिफेंड नहीं करूंगी इस बात को, लेकिन ये कि बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आइंदा इन लोगों को ख्याल रखना चाहिए। अगर फॉरेन मिनिस्टर बना ही दिया है, सिर्फ अपनी फैमिली के बलबूते पे वो आए हैं, उनकी पार्टी में क्या कोई और नहीं था जो फॉरेन मिनिस्टर बन पाता जो इनको बना दिया है? उसके बाद कुछ सिखाए पढ़ाए बगैर बाहर भेज दिया जाता है। उसके बाद पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम और रोशन कर आ जाते हैं ये लोग। तो मेरा ख्याल है इस पे मैं तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी। राणा साहब की राय हम लेंगे। राणा साहब का क्या कहना, सोचना है अपने फॉरेन मिनिस्टर के इस बयान पर, और उसके बाद अब आगे आप कैसी गुंजाइश देखते हैं भारत पाकिस्तान के रिश्तों की? हमारे प्रोग्राम में अक्सर पाकिस्तानी मेहमान आते हैं, हर आदमी वकालत करता है दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए। अगर फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री की ये राय होगी, ये जबान होगी, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या रिश्ते होंगे दोनों देशों के? पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भूले तमीज तो हिंदुस्तान ने याद दिलाया कि आखिर कसाईगिरी किसे कहते हैं। पूछा उनसे कि पाकिस्तान जिसके हाथ खून से सने हुए हैं, वो पाकिस्तान जो उसामा बिन लादेन को पनाह देता पकड़ा गया, जिसकी जमीन पर उसामा बिन लादेन मारा गया, वो नसीहत देता हुआ क्या दुनिया भर में अच्छा लगता है? हमारे साथ मेहमान है, पाकिस्तान से भी मेहमान बने हुए राणा ज़ोएब अली साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, हमारे साथ हैं। राणा साहब, कैसे आप रिएक्ट करेंगे? मैं एक चीज बताते हुए आगे आपसे रिएक्शन लेता हूं कि आज अभी जिक्र हो रहा था ना, 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने सरेंडर किया था। वो आज की तारीख थी जब जनरल नियाजी ने उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया था, और उसके पीछे वजह थी 30 लाख बांग्लादेशियों का कत्ल, 4 लाख बांग्लादेशी बेटी माओ बहनों का बलात्कार, रेप, जो पाकिस्तान की फौज ने किया था। बहुत शुक्रिया सौरभ साहब। सबसे पहले गुजारिश तो मेरी ये है कि डिबेट के दौरान आपने ये जो हमारे साथ हैं उमर अल्ताफ साहब, उनका आपने माइक बंद किया था, तो मेरा ना कीजिएगा, अदरवाइज फिर मैं एहतजाजन मुझे जो है ना वो ये शो छोड़ना पड़ेगा। माइक ऑफ नहीं था, आप बोलिए। सुन लीजिए बोलिए। मैंने आपके इंट्रो से लेके, प्रोग्राम के इंट्रो से लेके तो अभी तक जितना भी टाइम गुजर चुका है, मेरे ख्याल से कोई 30-35 मिनट तो हो गए होंगे, मैंने सारा सुना है, सारे पैनलिस्ट को मैंने सुना है। जब मैंने ये ज्वाइन किया था ना शो, उस वक्त मेरी कोई जहनियत कुछ और थी, मेरे जहन में कुछ और चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं ये पैनलिस्ट को सुनता गया हूं ना, खास तौर पे ये जो पढ़े लिखे जाहिल एक हमारे पैनल में बैठे हुए हैं, उनकी जब मैंने बातें सुनी है ना, तो पलट के आ सकता है राणा साहब, इसके लिए तैयार रहिएगा। बोल तो रहे हैं। सुन लीजिए। नहीं, मैं केवल आगाह कर रहा हूं, पलट के अभी आएगा भी। ये मेरा ज़र्फ था कि मैंने सबकी सुनी है, मैं बीच में नहीं बोला। बोलिए। अब आप अपना दिल बड़ा कीजिए। मेरा दिल बड़ा है, मैं आपको आगाह कर रहा था केवल। बोलिए। मैं यही आपको बता रहा हूं ना, मेरी बात सुने आप।
ये जो साहब बैठे हुए हैं, मुझे तो इनका नाम जुबान से लेते हुए मुझे शर्म आ रही है कि जिन्होंने बड़ी बातें की हैं पाकिस्तान के बारे में। बिलावल भुट्टो ने जो कहा ना आपके इस पैनल में, अब मुझे यकीन हो गया कि उसने जो कहा उसने ठीक कहा। मैं बिल्कुल उसकी तरदीद नहीं करूंगा, बिल्कुल उसकी ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने गलत कहा है। आने से पहले मेरे माइंड में था, लेकिन आपकी बदतमीजी, आपके इंट्रो की बदतमीजी, आपके गेस्ट पैनल्स की बदतमीजी, राणा तो उसने साहब, तो कुछ भी नहीं कहा। टाइम कम उनके था, पास तो कुछ भी नहीं है। टाइम कम बिलावल था, के पास कम कह आपके पाए सामने हैं, कुछ भी नहीं है। कम हुजूर कह पाए वाला, हैं, ये बता रहा हूं हम- आपको। और आप मेहमान हैं, मैं- इसलिए बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया। मैं गुजारिश सुन लेना मेरी, हाँ, आप बात बोलिए। सुने। आपने, अब आ जाते हैं असल बात की तरफ। एक सवाल आपसे है, जो उन्होंने कहा, क्या उन्होंने झूठ बोला? सरासर। अगर तो झूठ बोला है तो कहें कि उन्होंने झूठ बोला है। सरासर कहने की बुचर ऑफ गुजरात जरूरत का है। उन्होंने किसने उनको खिताब दिया? ये बुचर ऑफ गुजरात का हमने दिया, पाकिस्तान ने दिया, किसने कहा उन्हें? अरे आप होते उनको कौन है जहां किसी को कोई बात- खिताब देने वाले, दिया हो या ना दिया हो? जवाब कौन सुन लें, होता है पाकिस्तान? जवाब सुन है लें, क्या जवाब सुन लें, पाकिस्तान? जवाब सुने। आपने ये जो अभी एक लिस्ट गिनाई है ना, गिनवाई है 127 से, ये जी अदारे, लश्कर तैयबा, फलान ढमकान, ये वो। आपकी इंफॉर्मेशन में मैं इजाफा कर देता हूँ कि इन तंजीमों का अब वजूद पाकिस्तान में नहीं है। ये सब की सब पैदा कहाँ हुए थे? ये लोग कहाँ पे हैं? ये पैदा हमें कहाँ नहीं हुए पता। थे? ये किधर है हमें नहीं पता। ये कहाँ और एक पैदा हुए बात, थे? ये आपके शो में सुन ले, चलिए, ये आपके मैं शो कुछ में कहूँ एक नहीं डेवलपमेंट सर, मुझे आज नजर आई है कि ये तारिक फतेह साहब जो पाकिस्तानी पता नहीं है भी है कि नहीं है, इनका ये 300 किताबों से ना अब 500 किताबों तक पहुंच गए हैं। चलिए, ये एक डेवलपमेंट मैं समझता हूँ कि हमने इनको एहसास दिलाया है पिछले काफी ज्यादा शोज में। 200 किताबें पाकिस्तानियों ने ज्यादा पढ़ ली हैं। थोड़ा ठीक। सा आगे हो जाए तो बराए मेहरबानी, अगर देखिए, अगर आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो ने बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर एक गलत स्टेटमेंट दी है, तो आप जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने तो उससे भी ज्यादा कर दिया है। सर मैं कह रहा हूं कम किया है। राणा साहब, मेरी बात पे आप गौर नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कम किया है। ऐसा आदमी डिजर्व नहीं करता आपका प्राइम मिनिस्टर होना। इसके लिए पहले आपको आवाज उठानी चाहिए, आपको पहले बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलेंगे हिंदुस्तानी आज? क्यों नहीं बोलेंगे? आपको जवाब क्यों नहीं देंगे? बिलावल भुट्टो की बकवास क्यों सुनेंगे? क्यों सुनेंगे हम बिलावल भुट्टो की बकवास? कौन है बिलावल भुट्टो? टीवी पे बैठे, क्या पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस है उस आदमी को? सहाफत क्या कौन सी होती है? डिप्लोमेसी वो जानता है? कौन सी पॉलिटिक्स उसने की है? मुझे बताइए आप। टेलीविजन पे बैठे हैं, आप बताएं, आप कहें कि नहीं है वो। मैंने तो बताया, बिलावल भुट्टो की जितनी उम्र नहीं है उससे दुगना पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस भारत के प्राइम मिनिस्टर को है। मैं कह रहा हूं, आप ये कह दें, अपने फैमिली नेम के अलावा बिलावल भुट्टो को है क्या? आप मुझे ये बताइए। ये बात मैंने ही नहीं कही है, ये बात तारिक फतेह ने कही है, ये बात आरजू काज़मी कह रही है। आप अपने शो में कहें कि जी उनको नहीं है खिताब मिला मोदी को, बोले। अरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं क्यों आपको जवाब दूं इस बात का, और मैं क्यों बिलावल भुट्टो की बकवास को एंटरटेन करूं? क्या कह रहे हैं वो? आप कह दें कि उसने झूठ बोला है, आप कहें उसने झूठ बोला है। अरे बिलावल भुट्टो के कहे ना कहे का कोई मतलब नहीं है। मैं क्या झूठ और सच की बात करूं? उसने झूठ बोला है, आप कह दें, सिंपल सी बात। मैं उसके जो आपके फॉरेन मिनिस्टर को लेकर के आपके यहां पर जो टीवी के चैनलों पर दिखाया जाता है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। पप्पू आप बुलाते हैं ना उसको? उसने जो बोला, पप्पू आप लोग बुलाते हैं ना? उसने जो बोला झूठ बोला है, सिंपल इज दैट। बात खत्म करते हैं। आप कहें कि उसने जो बोला है गलत, झूठ बोला है उसने। अरे सर, गलत और झूठ और सच की बात तो मैं तब करूंगा जब कोई पढ़ा लिखा आदमी कोई बात कहे और मुझे पता हो कि ये किस बेसिस पर कह रहा है। जिस आदमी को ये शऊर ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, उसे पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है, तो मैं उस पर क्या कमेंट करूं? एक सेकंड, गौरव भटिया जी, एक मिनट। इन्होंने तारिक फतेह का 3-4 बार नाम लिया, जरा वो कमेंट कर ले, फिर मैं आता हूं। तारिक फतेह साहब। कोई नहीं। देखिए, इनको प्रॉब्लम सारा ये है कि बेचारे पाकिस्तानियों को एक आइडेंटिटी क्राइसिस है और वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जुड़ा हुआ है। आप इनकी जबानों से देख लें कि ये अपनी माँ बोली से बेजार पड़े हुए हैं, ये नकल उतारते हैं हिंदुस्तानियों की उर्दू से। तो आप यही समझ लें, जिन लोगों की माँ बोली ना एग्जिस्ट करती हो वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। इन्होंने अपने आप को ये ठेकेदारी ली हुई है कि ये इस्लाम के सबसे बड़े वो हैं, परचम लेके चल रहे। मोरक्को की टीम से लेके दुनिया भर का हर मसला इनका सॉल्व होता है सिवाय चीन का। ये इतना बिकाऊ मुल्क हो गया है कि 10 लाख मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में रख के ये कहते हैं थैंक यू वेरी मच, और हमसे क्या होगा, हम आपको ग्वादर दे दीजिए, हम आपको सारी अपनी कॉपर की माइंस दे दें। आप चाहते क्या हैं चीन वाले? हमको भिखारी हैं, हमें पैसे दे दो। इतना बेशर्म किस्म का मुल्क हो गया है और बना दिया गया है कि ये भीख को समझते ही नहीं है।
कि इट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ योर जीडीपी। ये फकीर बिल्कुल बन के घुमंड करके पाकिस्तानी नेशनैलिटी सरेंडर यानी क्यों नहीं करते हैं? आप पाकिस्तानी नेशनैलिटी सरेंडर क्यों नहीं कर देते हैं? भाई कौन पाकिस्तानी घास खा गए हो? मैं पाकिस्तान पागल हो गए हो? पाकिस्तानी पासपोर्ट रखूंगा और ये काला चश्मा उतारो, ये क्यों पहना हुआ है तुमने? बदतमीजी की हद होती है, ये भी नहीं पता क्यों रखी हुई है? काला चश्मा लगा क्यों रखी हुई है आपने? हाँ क्यों रखा हुआ आपने काला चश्मा आंख पे? हाँ आप निकाल ये दे। को पता नहीं कहाँ बैठने की तमीज नहीं, इनको आने जाने की तमीज नहीं, इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, सीखा नहीं। तारिक साहब, पैनलिस्ट पर क्या कमेंट करना? अब मैं चाह रहा हूं कि हम बिलावल भुट्टो की बात कर रहे हैं, उनको दरअसल बुरा ये लगा राना अली ज़ोएब जी को कि हमने जो है क्यों बिलावल भुट्टो को बदतमीज बिलावल कह दिया, क्यों हमने बिलावल भुट्टो का आतंकवादियों का एजेंट कह दिया, टेररिस्ट का सीईओ कह दिया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का सीईओ। ये उनको बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? बैठे हुए उनको किसी ने, हकीम ने कहा था कि फॉरेन मिनिस्टर बनो ऑफ अ टेररिस्ट कंट्री। अगर बिलावल भुट्टो को इतना था तो कहते आई विल नॉट बी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री दैट किल्ड बेनजीर भुट्टो और दैट हैंग्ड जुल्फकार अली भुट्टो। ये इतने बेशरम लोग हैं कि उन्होंने कहा चलो वो तो गए ना, अब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे पैकेज दो क्या हो रहा है। ठीक है, उमर साहब मैं आ रहा हूं, एक मिनट। गौरव रिस्पॉन्ड कर रहे थे राणा जी की बात पर, फिर आप बोलिएगा। जी गौरव। देखिए 90% ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ गुजरात वोटेड फॉर द बीजेपी गौरव जी देखिए, लास्ट वीक सिलेक्शन। क्या बात? जी तारिक साहब आ रहा हूं, मैं दोबारा आ रहा हूं, बोलिए गौरव। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, हमारे बहुत से मतभेद हैं, लेकिन आरजू काजमी जी ने बड़ी सच्चाई से अपनी बात को रखा और ये यकीन दिलाया कि आज भी पाकिस्तान चाहे जितना बड़ा आतंकी मुल्क है, भिखारी मुल्क है, वहां पे कुछ लोग हैं जो सच्चाई देख सकते हैं। मैं उनका एहतराम करता हूं, मैं उनको बधाई देता हूं, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनके विपरीत दो पैनलिस्ट यहां ऐसे बैठे हैं सौरभ जी, जिनके लिए हमारे यहां कहा जाता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो लातों के कुत्ते बातों से नहीं मानते। गौरव जी और आई नो, मैं जानता हूं ये बड़ी बातें सारी बड़ी चुभने वाली हो रही हैं, बट प्लीज गौरव जी, मैं भी कह रहा हूं ऐसे नहीं। आफ्टर ऑल देखिए, आफ्टर ऑल इनको हमने इनवाइट किया है अपनी बात कहने के लिए। प्लीज गौरव जी नहीं, ये शब्द नहीं। बहरहाल कुरुक्षेत्र की बहस में आज इतना ही, वक्त इतना ही था। धन्यवाद करेंगे हमारे सारे मेहमानों का, गौरव भाटिया, तारिक फतेह, आरजू काजमी, उमर अल्ताफ और राना अली ज़ोएब हमारे साथ थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो भी कुछ स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो ने दिया है, इससे उन्होंने अगर दुनिया के सामने कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट की है या कुछ जाहिर किया है तो अपनी नासमझी जाहिर की है। उन्होंने दुनिया को यह बताया कि उनकी पढ़ाई लिखाई कितनी है। उन्होंने ये आज साबित कर दिया दुनिया के सामने कि वो किसी भी देश के, पाकिस्तान जैसे मुल्क के भी पॉलिटिशियन होने के, डिप्लोमैट होने के, फॉरेन मिनिस्टर होने के लायक तो कतई नहीं है। और यहां से ये सोचना होगा पाकिस्तान को कि जिस कुर्सी पर बिलावल भुट्टो को उन्होंने बैठा रखा है, वो अपने देश के साथ कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं और दुनिया में अपने देश की बदनामी नहीं करा रहे तो फिर और क्या करा रहे हैं। कुरुक्षेत्र की बहस में इतना ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।